हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का पहला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? प्यारे दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का मूल उद्देश्य जो था, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर नील की खेती को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने नील की खेती को अपने हाथ में लिया और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों, करो या मरो का जो नारा था, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा और यह उद्घोष किया था महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई हो जाएगी 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेड सी यानी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, डेड सी का अर्थ हो जाएगा मृत सागर का कि यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक होता है, इसलिए यहाँ मृत सागर कहते हैं। इसमें कोई भी जीव नहीं रहते। बी और सी दोनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ उपरोक्त दोनों बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? सूर्योदय की भूमि के नाम से दोस्तों जाना जाता है जापान देश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? प्यारे दोस्तों, गरबा जो है लोक नृत्य, यह है गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है गरबा। ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? दोस्तों, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? आपके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, यानी पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों, यानी कि विश्व का पहला प्रोग्राम युक्त कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ENIAC, INIAC, जो पहला प्रोग्राम युक्त कंप्यूटर था। दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ENIAC। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, CPU का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स,
टिम बर्नर ली, चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार करने वाले थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा HTTP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों HTTP का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दीपावली का त्यौहार है मूल रूप से भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। लंका विजय के बाद जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने इनके उपलक्ष्य आने की खुशी में दीपावली मनाई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होली का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों होली का जो पर्व है यह मनाया जाता है वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु का त्यौहार है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों ओणम जो त्यौहार है यह मनाया जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य का यह प्रसिद्ध त्यौहार है, फेमस त्यौहार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गैस की परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों आपके ऑप्शन रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ओजोन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों किस गैस की परत, तो ओजोन गैस की जो परत है दोस्तों यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है पृथ्वी को। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है एक प्रकार की शटल, एक प्रकार की सर्व, एक तेज आक्रामक शॉट और कोर्ट की माप। यहाँ सही जवाब हो जाएगा तेज आक्रामक शॉट को स्मैश कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा है। दोस्तों ब्लैक बक शब्द जो है यह जो है शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो ब्लैक बक शब्द प्रायः जो दोस्तों निशानेबाजी खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है। रन आउट कहाँ होता है, किस खेल में होता है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। आपको इसका उत्तर ये टेस्ट रहेगा और उत्तर कमेंट में देना है।
आप लिख सकते हैं रन आउट और डैश देकर क्रिकेट, या फिर ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 28 लिख करके आप ए बी सी डी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945, 1945 को एंड हुआ था, समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपके सही जवाब हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ था? आपके सही जवाब हो जाएंगे 1789 को, यानी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? प्यारे दोस्तों, जो एडोल्फ हिटलर की जो पार्टी थी, जो राजनीतिक दल था, उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका स्वास्तिक चिन्ह था दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था झंडे का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? दोस्तों कह सकते हैं कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, साइलेंट फिल्म? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मुगल आजम, मदर इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी, यानी कि पहला साइलेंट फिल्म थी दोस्तों। आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी, मुगले आजम भी रंगीन पिक्चर थी, और मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र जो प्रथम साइलेंट फिल्म थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अभी भी मैंने बात किया दोस्तों कि प्रथम यानी पहली बोलती फिल्म जो थी वह थी आलम आरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिल्म, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? दोस्तों भारत रत्न की बात किया जाए, जो कि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह प्राप्त करने वाले जो फिल्म अभिनेता जो थे दोस्तों, यह थे सत्यजीत राय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? फिर मैंने जिक्र किया था पीछे ऑस्कर जीतने वाली दोस्तों, तो ऑस्कर जीतने वाली थी मदर इंडिया। मैंने आपको बोला था मदर इंडिया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के के अदाकारी और इनका कंट्रीब्यूशन के चलते यह सिनेमा क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के का फिल्म भारत के जो बॉलीवुड में बहुत ही योगदान रहा है दोस्तों। इन्हीं के नाम पे फिल्म जगत का अगर कहा जाए तो ये मूवीज का, सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। और सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको मिला था देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सिनेमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता। जो संविधान, इन्हीं की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, संविधान के तहत चल रहा है। नियम कायदे कानून के ये सर्वश्रेष्ठ लेखक थे दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है
5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। आप अंत में जरूर बताइएगा कि आपने 60 प्रश्नों में स्कोर कितना किया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपके इसमें ऑप्शन में जनजातियां दी गई हैं, जैसे बैगा, मुड़िया, मारिया, कोरकू। तो सुआ नृत्य जो है संबंधित है दोस्तों बैगा जनजाति से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैगा। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भील जनजाति का दोस्तों पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति भील है, और इनके प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ऑप्शन है गवरी, स्वांग, तमाशा, रंपत। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गवरी। इनके प्रसिद्ध लोक नाटक का जो नाम है दोस्तों गवरी है। ऑप्शन ए गवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाबार्ड किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, नाबार्ड जो शब्द है, नाबार्ड जो एक संस्था है, वो किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से ये संबंधित है नाबार्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? यहाँ पर दोस्तों औसत दूरी पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है यह 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों वायु में नमी जो होती है आर्द्रता, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो दोस्तों हॉलीवुड के जैसा क्या नाम है? तो बॉलीवुड कहते हैं इसको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशों की फिल्म को हॉलीवुड और हमारे भारत की फिल्मों को बॉलीवुड बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम शब्द को लिया गया है वेदों से। वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है भारत में, यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु पूछ रहा है यहाँ पर, यानी यंत्र कौन सा है? तो न्यू होराइजन्स है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कंचन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। कंचन का पर्याय, कंचन मतलब होता है सोना, और यहाँ पर कनक मतलब भी होता है सोना। सोना यानी गोल्ड। तो दोस्तों कंचन और कनक एक दूसरे पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? प्यारे दोस्तों, पानी में घुलने वाली जो गैस है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पानी में घुल जाती है, CO2, और यहाँ पर है H2O। तो यहाँ O है ऑक्सीजन की मात्रा है, पानी में घुलनशील है दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, 3 नियम दिए गए थे, और सर आइजैक न्यूटन यानी खुद न्यूटन ने इसे दिया था। तो ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा,
इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। कुल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है हवा, पानी, ठोस, निर्वात। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ठोस में। ध्वनि की जो गति होती है ठोस में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठोस। अगला प्रश्न, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? दोस्तों परमाणु का जो सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है प्रश्न दिया हुआ है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें से एक नहीं है। शारदा मतलब सरस्वती होता है, शारदा मतलब सरस्वती होता है दोस्तों, और कमला मतलब पार्वती होता है। वाणी मतलब सरस्वती होता है, और वीणा वाणी पाणी मतलब सरस्वती होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी कमला शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? प्यारे दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब होता है दोस्तों ऐसे, और इसमें से फिलामेंट जो होता है, तो ये जो फिलामेंट है दोस्तों, ये फिलामेंट किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है सोना, टंगस्टन, चांदी, तांबा। सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा से होकर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर इसी प्रकार की ये परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों टेस्ट प्रश्न रहेगा, इस वीडियो का टेस्ट प्रश्न रहेगा। चलिए देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में, यानी विश्व में कहना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है शिलोंग, चेरापूंजी, मशीनराम, जलपाईगुड़ी। दोस्तों आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कर रखिए, और वीडियो कैसी बनी फीडबैक जरूर देखिएगा दोस्तों, जो भी वीडियो बनी है। और आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना था टोटल 60 प्रश्न में से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स के बगल में हाइप बटन होगा, हाइप पॉइंट भी दे लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।